हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के लर्निंग कंसेप्ट में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक्सपेंस के अंडर हम सीखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन प्लस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसी की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन चैनल पर जिसका नाम है माइंड ब्लोइंग अकाउंटिंग, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। चलिए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस के अंदर से कैश विड्रॉल कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसी निकाले हुए अमाउंट को ड्राइंग कहते हैं। एक अकाउंटेंट इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेसमैन के लिए एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि निकाले हुए पैसे पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। यह बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस होता है और जबकि बिजनेस के लिए यह एक इनकम होती है। तो ऐसे में हमारा अकाउंटेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि वो अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करे, एक्सपेंस माने या फिर इनकम माने। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम हमेशा अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसकी जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यह बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग्स को यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स एक तरह का लॉस होता है जो कि कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी कैश की फॉर्म में रिसीव नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दोनों आइटम बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं, जबकि ये दोनों आइटम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरह से जब हम कभी भी किसी बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट अमाउंट पे हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो कि हमारे लिए इनकम होती है। सेम कंसेप्ट बिजनेस के अंदर है। हम यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस को रन करने के लिए, और इसी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होता है, जो कि बिजनेसमैन के लिए इनकम होती है। जबकि यही अमाउंट बिजनेस को पे करना पड़ रहा है, तो यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम हमेशा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब हम इन दोनों एंट्री को एक साथ देख लेते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये कैपिटल में ऐड हो रहा है जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, जो कि एक लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए एक तरह की इनकम है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से हो रही है तो हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और ड्राइंग को वैसे भी हम हमेशा डेबिट ही करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी कैश की फॉर्म में ना ही दी जाती है ना ही ली जाती है, ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट की जाती है। इन दोनों आइटम को बैलेंस शीट में हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे ड्राइंग्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस करेंगे, और जो भी आपका नेट अमाउंट आएगा उसको हम आउटर वाले कॉलम में लिखेंगे।